प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी साफ सुथरी नहीं रहती थी। उसके कपड़े हमेशा गंदे ही रहते थे। वह पूजा पाठ करना नहीं चाहती थी। पत्नी के इस व्यवहार से ब्राह्मण देवता दुखी रहते थे। ब्राह्मण देवता के बार बार समझाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो रोज सुबह में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। पूजा पाठ करके ही वह स्कूल जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती थी। उसके बाद ये जौ स्वर्ण में बदल जाते थे। पाठशाला से लौटते समय वह कन्या उन सोने के सारे जौ को चुनकर घर ले आती थी। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सारे सोने के जौ को फटकते हुए साफ कर रही थी। तभी ब्राह्मण देवता ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखकर भगवान बृहस्पति से प्रार्थना कर कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे एक सोने का सूप दे दें। भगवान बृहस्पति उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर लिए। अगले दिन हमेशा की तरह वह बालिका अपने पाठशाला मार्ग में जौ को फैलाते हुए पढ़ने चली गई। वापस लौटते समय सोने के जौ को चुनते हुए आ ही रही थी कि उसी समय उसे एक सोने का सूप मिला। वह बालिका उस सोने के सूप को घर लाकर उससे सोने के जौ को फटक कर साफ करने लगी। उसी समय एक नगर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर कन्या पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। उसके बाद वह अपने महल में जाकर भोजन का त्याग करते हुए एकांत कमरे में लेट गया। राजा को इसकी सूचना मिली तो एक मंत्री के साथ अपने पुत्र से मिलने पहुंचे और पूछने लगे, बेटा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसके कारण तुमने भोजन त्याग दिया है? राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि सोने के सूप से सोने के जौ साफ करने वाली उस सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो जाए। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, उस कन्या का पता तुम हमें बताओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या का पता राजा और मंत्री को बता दिया। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को उस कन्या के पिता से मुलाकात करने के लिए भेजा। राजा के मंत्री ने ब्राह्मण देवता से मिलकर राजकुमार द्वारा कही गई सारी बातों की जानकारी दे दिया। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या की शादी उस राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन बाद कन्या की शादी उस राजकुमार से हो गई। कन्या के इस घर से जाने के बाद ब्राह्मण देवता फिर से गरीब हो गए। उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने राजमहल आ गए। अपने पिता की दशा देखकर वे बहुत दुखी हुई और अपनी मां का हाल चाल भी पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री को सारा हाल चाल सुना दिया। कुछ देर बाद बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। थोड़े दिन तक ब्राह्मण देवता का समय अच्छी तरह व्यतीत हुआ। धन खत्म होते ही फिर से वैसी ही हालत हो गई। एक दिन ब्राह्मण देवता फिर से अपनी पुत्री के पास आकर अपनी परेशानी बताए। इस बार पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को भी यहाँ लेकर आए। मैं उन्हें बृहस्पतिवार व्रत की सारी विधि बता दूंगी, जिसे आप सबकी की सारी परेशानी खत्म हो जाए। एक दिन ब्राह्मण देवता पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के पास आ गए। पुत्री ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, तुम रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु का पूजन करना शुरू करो, जिसे घर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु उसकी माँ एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल में उठकर पुत्री के
बच्चों का जूठन को खा गई। यह देखकर उसकी पुत्री गुस्सा हो गई। इसके बाद रात में एक कोठरी का सामान बाहर निकाला और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। अगले दिन बृहस्पतिवार को सुबह अपनी माँ को कोठरी से निकाला तथा स्नान आदि करवा कर उनसे विष्णु भगवान की पूजा करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देवता धनवान के साथ पुत्रवान भी हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से वे दोनों पति पत्नी इस लोक के सुख को भोगते हुए स्वर्ग चले गए। बृहस्पति भगवान की जय। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा जरूर सुनें।